नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 नवंबर मंगलवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जालोर जिले में विधायक का बेटा विधायक की बेटी को पीटता रहा और 4 बार अबॉर्शन करवा दिया। विवाहिता का आरोप है कि उसका पति हनीमून पर दूसरी लड़कियों से बातचीत करता था, जबरदस्ती सिगरेट और शराब पिलाई। मामला महिला थाना पश्चिम का है। भोपालगढ़ के रालोपा विधायक पुखराज गर्ग की बेटी ममता की शादी 2007 में जालोर से भाजपा के विधायक जोगेश्वर गर्ग के बेटे प्रकाश पुंज से हुई थी। शादी के 2 दिन बाद ही परिवार के लोग दहेज के लिए प्रेशर बनाने लगे, मारपीट करने लगे। विधायक की बेटी ने एफआईआर में पति पर कई आरोप लगाए। पीहर से रुपए लाने के लिए पति डंडे और बैट से पीटता था। इतना ही नहीं, अश्लील वीडियो दिखाता और जबरदस्ती रिलेशन बनाता था। ममता ने बताया कि साल 2008, 2009, 2010 व 2015 में प्रेग्नेंट हुई थी। मारपीट के कारण उसका 4 बार अबॉर्शन हो गया। इतना ही नहीं, पति कई बार बिजनेस के नाम पर ससुर से लाखों रुपए ठग चुका है। महिला थाना अधिकारी किरण गुदारा ने बताया कि मामले में पति प्रकाश ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। शिक्षा विभाग की ओर से विद्या संबल योजना की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके तहत स्कूलों में खाली पदों पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों को लगाया जाएगा। इसके लिए 2 से 4 नवंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। मेरिट के आधार पर चयनित शिक्षक को 19 नवंबर तक कार्य ग्रहण करना होगा। योजना के तहत रिटायर्ड शिक्षक के साथ साथ संबंधित पद के सेवा नियमों के अनुसार योग्यता रखने वाले निजी शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे। खाली पदों पर अस्थायी रूप से नियुक्ति दी जाएगी। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 4 नवंबर है। 5 नवंबर को कुल प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित की जाएगी। 7 नवंबर को स्क्रूटनी के बाद मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। 9 नवंबर तक दावे और आपत्तियां दे सकेंगे। 10 नवंबर को फाइनल लिस्ट प्रकाशित की जाएगी और 12 नवंबर को नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। चयनित गेस्ट फैकल्टी को 19 नवंबर तक ज्वाइनिंग देनी होगी। सीकर जिले के खंडेला थाना इलाके के गांव बामनवास में विवाहिता ने अपने पीहर जाने से पहले ही कमरे को बंद कर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। विवाहिता की शादी 5.5 माह पहले बामनवास हुई थी। थानाधिकारी सोहन लाल ने बताया कि विवाहिता ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जबकि बाहर दूसरे कमरे में उसका भाई और उसका देवर बैठे थे। मृतका के भाई विक्रम ग्राम मंगलूना थाना नेचवा ने बताया कि 23 वर्षीय बहन चंदा देवी की शादी 15 मई को सुनील मीना से हुई थी। वह अपनी बहन को लेने के लिए आया था। सुबह विवाहिता का पति किसी काम से गया था और आधे घंटे में आने की बात कही। उसके बाद पीहर चले जाने की बात की थी। इसी दौरान बहन ने आत्महत्या कर ली। भाभी द्वारा फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या करने की खबर सुनकर 18 वर्षीय देवर अंकित ने विषैला पदार्थ पी लिया, जिसका सीएचसी पलसाना में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत होने पर सीकर रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले में पुलिस के सरकारी वाहन की चपेट में आए दुपहिया वाहन सवार मासूम की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब पुलिस के आला अधिकारी पीएम विजिट को लेकर उदयपुर से बांसवाड़ा आ रहे थे। तभी अनियंत्रित पुलिस वाहन ने दुपहिया सवार युवक और उसके बेटे को चपेट में ले लिया। 4 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल पिता को उदयपुर रेफर किया गया, जहां उसकी हड्डी का ऑपरेशन हुआ है। मामला मोटा गांव थाने का है। पुलिस ने बताया कि 28 वर्षीय भुवासा निवासी डूंगरलाल बामनिया 4 साल के बेटे प्रुवांश को लेकर ससुराल सुंदनी में गया था। ससुराल से लौटते समय हरी पीपली के समीप पुलिस के वाहन ने उसे चपेट में ले लिया। बता दें कि पूर्वांश उसके परिवार का इकलौता बेटा था। शादी के बाद इस घर में बेटे की खुशियां मिली थी। इकलौते बेटे की अंतिम विदाई में पिता शामिल नहीं हो पाया। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने देश भर में इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के कुल 1671 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इनमें 1521 पदों पर एग्जीक्यूटिव जबकि 150 पदों पर MTS की भर्ती की जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए 10वीं पास उम्मीदवार 25 नवंबर तक mha.nic.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें से अनारक्षित वर्ग के लिए SA एग्जीक्यूटिव की 755 पदों पर भर्ती होगी। वही OBC वर्ग के लिए 271, SC वर्ग के लिए 240,
एसटी वर्ग के लिए 103 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही एमटीएस के लिए अनारक्षित वर्ग के 68, ओबीसी के लिए 35, एडब्ल्यूएस के 15, एससी एसटी के 16 पदों पर भर्ती की जाएगी। सीकर कोतवाली पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिलबाग है, जिसने फेसबुक पर अपलोड डेटा से सीकर शहर के एक युवक को झांसे में ले लिया और फिर उसे विदेश में नौकरी के नाम पर करीब 8,96,000 रुपये ऐंठ लिए। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। 10 मार्च 2021 को वार्ड नंबर 58 निवासी जावेद ने रिपोर्ट दी थी कि उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर नौकरी के लिए बायोडाटा डाला हुआ था। 18 नवंबर 2020 को प्रीति नाम की महिला का फोन आया और उसने कहा कि वह कुवैत जाने के लिए सिलेक्ट हुआ है। इसके लिए 70,000 रुपये भी मांगे और मेडिकल टेस्ट करवाने को कहा। 5 दिसंबर को जावेद के पास दिलबाग नाम के युवक का फोन आया। उसने कहा कि वह प्रीति का बॉस बोल रहा है। दिलबाग ने कभी एयर टिकट महंगी होने, कभी पॉलिसी के नाम पर करीब 8,96,000 रुपये ऐंठ लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और मोबाइल लोकेशन के आधार पर 31 वर्षीय दिलबाग उर्फ रॉकी स्वामी निवासी महेंद्रगढ़ को गिरफ्तार किया है। प्रदेश के करीब 20 लाख स्टूडेंट्स को इस बार भी बोर्ड पैटर्न पर एग्जाम देकर 5वीं व 8वीं क्लास पास करनी होगी। शिक्षा विभाग ने दोनों क्लासेस के लिए ऑनलाइन आवेदन की तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में सभी स्कूल्स को स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अपडेट करना होगा। शिक्षा विभागीय पंजीयक कार्यालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अपडेट किया जाए। इसके लिए सरकारी स्कूल्स को शाला दर्पण पोर्टल और प्राइवेट स्कूल्स को पीएसपी पोर्टल पर रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा। पिछले साल भी पीएसपी और शाला दर्पण पोर्टल पर रिकॉर्ड में भारी कमियां थी, जिससे एग्जाम करवाने में दिक्कत हुई। शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट्स के नाम, पिता का नाम और माता के नाम को चेक करने और उसमें आवश्यक संशोधन के लिए निर्देश दिए हैं। डूंगरपुर में बोरी सतनाला फला में एक युवक का शव घर से कुछ दूर पेड़ से लटका मिला। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली सीआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि बोरी सतनाला निवासी ईश्वर गमेती ने रिपोर्ट दी है कि उसका भाई 20 वर्षीय राजेश गमेती गुजरात में मजदूरी का काम करता था। दीपावली से 2 दिन पहले ही घर आया था। उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। रात को खाना खाने के बाद घर से निकल गया, लेकिन देर रात तक वापस घर नहीं आया। परिवार के लोग उसकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं लगा। सुबह घर से 100 मीटर दूर नीम के पेड़ से राजेश रस्सी का फंदा लगाकर लटका हुआ मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे के एक हॉस्पिटल में उपचार कराने आई युवती से रेप करने वाला वांछित रेपिस्ट पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बीती 27 अक्टूबर को पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ घाटोल थाने में रिपोर्ट दी थी कि दोपहर को पत्नी के पेट में दर्द की शिकायत थी। बेहतर उपचार के लिए वह उसकी बहन के साथ पत्नी को लेकर निजी हॉस्पिटल पहुंचा। वह पत्नी को छोड़कर बहन के साथ बाजार में खरीदारी करने चला गया। इसी बीच पत्नी के अकेलेपन का फायदा उठाते हुए हॉस्पिटल का कर्मचारी करगचिया निवासी अजय उर्फ अरविंद खराड़ी जांच के बहाने हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिल में कमरे पर ले गया। वहां जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम बुलाई। वही वारदात स्थल वाले कमरे को सीज कर दिया। इसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था।